राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी का कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। तो देखिए 2023 में पद्मा एकादशी जो है वो 25 और 26 को मनाई जा रही है। इसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। यह एकादशी वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी या फिर जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन भगवान करवट लेते हैं, तो इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को परिवर्तनी और ढोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण के जन्म के बाद में इसी तिथि पर जो है उनका जल और घाट पूजन किया था, इसलिए इस तिथि को ग्यारस ढोल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस एकादशी के व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी पर भगवान विष्णु की वामन रूप की पूजा अर्चना करता है, उससे तीनों लोग जो है पूज्य होते हैं। इसीलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी पापों का नाश करने के लिए एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई भी उपाय नहीं है। देखिए, यदि हम सच्चे मन से पूरी भावना के साथ में, सत्य निष्ठा के साथ में भगवान विष्णु की इस वामन एकादशी का अगर व्रत करते हैं, तो उससे जो है हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो भी हमारी इच्छा होती है वो सभी पूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए ये व्रत जो है हमें अवश्य करना चाहिए। किसी भी एकादशी की पूजा अर्चना जो है वो बिना व्रत कथा के अधूरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं या फिर हम व्रत रखते हैं, अगर हम उसकी कथा को नहीं सुनते हैं, नहीं हम सुन पाते हैं, तो हमें उसका जो फल होता है वो हमें प्राप्त नहीं होता है या फिर उसका फल हमें अधूरा ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप जब भी आप व्रत करते हैं तो आपको कथा को ज़रूर सुनना या फिर पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में थोड़े से फूल या फिर और जो है सफ़ेद तिल जो होते हैं वो आप ले लीजिए, क्योंकि किसी भी कथा को जब हम सुनते हैं तो उस कथा को कभी भी खाली हाथ नहीं सुना जाता है। तो आप अपने हाथ में कुछ आप ज़रूर रख लीजिएगा। तो चलिए मैं कथा को आरंभ करती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था और वह दानी भी था। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा करके यह सब मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया, तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, मैं लोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर मैंने अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पैर उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए अपने उस असुर भक्त को मैंने पाताल लोक पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादव मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। और इस प्रकार से परिवर्तनी एकादशी की कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने राजा बलि का उद्धार किया और इसी दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दिन रात्रि में जागरण वगैरह भी करना चाहिए। मतलब आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं या फिर आप जागरण करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं।
इस प्रकार उपवास रखकर मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत की कथा को सुनता है या फिर जो है पढ़ता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। देखिए, जब आप किसी भी एकादशी का या फिर आप कोई भी जो पूजा वगैरह आप कोई भी व्रत रखते हैं, उसका आपको जो है व्रत कथा को जरूर पढ़ना या फिर सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत हम जब रखते हैं उसकी हम जब कथा को पढ़ते हैं तो उससे हमें उस व्रत के बारे में मतलब जो भी उसकी महत्ता होती है उसके बारे में भी पता चलता है, इससे क्या चीज़ होती है और क्या क्या मतलब हुआ था, सभी जानकारी हमें होती है। और जो हमारी जो व्रत कथा हम जब सुनते हैं तो उससे जो है हमारी व्रत जो हमारा मतलब पूजा होती है, व्रत होता है, वो संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि व्रत कथा के बगैर हमारा कोई भी व्रत जो है संपूर्ण नहीं हो पाता, उसका फल हमें पूरी तरह जो है प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप व्रत कथा को ज़रूर से सुनिएगा। और जो भी आपने अपने हाथ में फूल वगैरह लिए थे कथा को सुनने से पहले, उन आप फूलों को आप जहाँ पर भी आप पूजा के सामने बैठे हैं वहीं पर आप उनको समर्पित कर सकते हैं। पूजा के समय पर आपने जो भी लोटे में जल लिया है उसको भी आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं या फिर किसी पौधे में भी आप उसको डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।